नए वित्तीय वर्ष के लिए होने वाली बोर्ड बैठक में मात्र 28 मिनट में करोड़ों का बजट स्वीकृत हो गया। बजट पेश करते ही नगर निगम के अधिकारी और पार्षद सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे। उससे पहले कि बोर्ड की बैठक मात्र 2.5 मिनट में ही पूरी हो गई थी। ऐसे में मेरठ महानगर के मुद्दे उठाने वाले पार्षद शायद जनता की समस्याएं बोर्ड बैठक की अनुशासन के नाम पर दबा रहे हैं। अलग अलग पार्षदों से पूछा जाए तो सफाई के लिए लाइटों तक और अतिक्रमण से लेकर डेयरी तक के मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता बेहाल है। लेकिन ये तो बजट वाली बोर्ड बैठक थी जिसमें मात्र 28 मिनट में नगर आयुक्त की टीम ने बजट रखा और महापौर की टीम ने मेजें थपथपाकर स्वीकृति दे दी। और अनऑफिशियली बोर्ड बैठक के बाद जिसे महापौर और नगर आयुक्त से कुछ कहना था वो कहते रह गए। सिटी हलचल भी आपको सीधे सीधे बोर्ड बैठक के कार्य करने का तरीका दिखाएगा। लेकिन जिन मुद्दों को इस बोर्ड बैठक में सबसे पहले उठाना था उन मुद्दों का शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दबा दिया जाना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। पार्षद संजय सैनी, पार्षद पवन चौधरी और पार्षद कीर्ति घोपला ने जल्दी से बोर्ड बैठक निपटाने पर मुद्दों के ऊपर डिस्कशन ना करने पर सिटी हलचल से बातचीत की। बोर्ड बैठक तो 28 मिनट में निपट गई, लेकिन बोर्ड बैठक के बाद कुछ पार्षदों से हमने बात करने की कोशिश करेंगे। उसमें कीर्ति घोपला है, चौधरी साहब है और संजय सैनी है। पहले संजय सैनी से बात करते हैं। संजय भाई, बड़ी जल्दी बोर्ड बैठक निपट गई। देखिए, आज अटल सभागार में माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में आज बजट की बैठक थी। जो बजट नगर निगम के हित का था तो उसे सब सर्वसम्मति से समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने पास कर दिया, किंतु विषय और भी थे जिस पे अमल नहीं करा जा रहा। छोटे कुछ अधिकारी, मैं उन विषय पे पूछूंगा आपसे, लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या? पहले 2.5 मिनट, अब 28 मिनट। देखिए, बजट की बैठक है तो बजट की बैठक बजट के मुद्दों पे ही होती है, उसमें और कोई मुद्दा होता नहीं है। लेकिन बजट में क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे, ये तो बात चलनी चाहिए थी। वह सब हमारे वित्त लेखा अधिकारियों ने बता दिया था, इसलिए थोड़ी लेट हुई। पिछली बार तो हमने 2 मिनट 2.5 मिनट में ही कर दी थी। इस बार अच्छा बजट था और नगर निगम हित का था, तो इसलिए कितने के करीब का बजट है? 1500 कुछ करोड़ रुपए का बजट है। पिछली बार 1300 कुछ करोड़। देखो भाई, मैं आपको जानता हूँ, आप आरएसएस में भी जानते हो, बीजेपी के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहते हो। आपके प्रथम नागरिक महापौर साहब को नौचंदी मेले में उद्घाटन करने के लिए पीछे रखा गया। क्या ये बोर्ड बैठक में नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। हमारे माननीय महापौर जी की बहुत वो हुआ था, इंसल्ट हुई थी, उसका हमने डटकर सामना करा और उन्हें न्याय मिला और हमारे नोडल अधिकारी नगर आयुक्त साहब बना दिए गए। किंतु नगर निगम में कुछ भ्रष्टाचार अधिकारी ऐसे हैं जो चरम सीमा पर चल रहे हैं। इस टाइम कोई भी काम बताओ, लेटरबाजी करके उसे शांत कर देते हैं। गलत कार्य बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि अभी नौचंदी मेले में नजारत के द्वारा जब वहां पर कुछ हुआ ही नहीं, तुरंत सारे अधिकारी करके उद्घाटन चले गए, तो वहां पर 10 लाख का बिल की क्या जरूरत थी खाने की? मतलब उसे 10 लाख का बिल बनाया, 10 लाख रुपए का बिल बनाया जो पकड़ा गया, और उसमें से फिर जो भी उससे संबंधित बाबू थे उन्होंने वहां से कागज फाड़े, जो अखबार में भी, अमर उजाला में भी आया हुआ है। देखिए, ये तो जो रिसोर्सेस की वेस्टेज है, ये तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो भी पैसा ये गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है आम जनता का, इसे हम लुटने नहीं देंगे। आम जनता को न्याय दिलाएंगे और निगम हित की ही बात करता हूँ। नजारत बाबू कौन है? नजारत बाबू हैं रविकांत जी। कितने साल से पटल पे? अभी कुछ दिन पहले आए हैं और उन्होंने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। इस बात का सबूत है जो आप बता रहे हैं? सबूत सबके सामने था, और वो अमर उजाला के माध्यम से भी आया है, दैनिक जागरण के माध्यम से भी उजागर हुआ है, और उसमें भी उन्होंने खेल कर दिया कि पर्चे, उसमें से मुख्य पर्चे फाड़ दिए, क्योंकि वो अपने चहेते ठेकेदारों को ही काम देते हैं जो गलत तरीके से फाइल बनती है। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा भी अनुभव ऐसा है। जब कोई घोटाला या कोई केस पकड़ में आता है ना, तो हाथों हाथ कागजों की पूर्ति होती है, चाहे वो पेड़ कटने की है, चाहे वो खंबे हटने की है, चाहे नाली खड़ंजे बनने की है। और आजकल तो एक नया काम शुरू हो गया है। वो काम ये शुरू हो गया है कि पार्षद पति जो है वो पार्कों पे बोर्ड लगा रहे हैं। बोर्ड पे लिखा होता है ये संपत्ति नगर निगम की है, जबकि पार्क की संपत्ति नगर निगम की होती है। पार्क की संपत्ति तो वहां के रहने वालों की है, सिर्फ नगर निगम केयर टेकर द्वारा काम कर रहा है। ये गलत काम हो रहा है ना? बिल्कुल गलत हो रहा है। इस मुद्दे पे हम सब लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हमारे सामने एक बात और आ रही है। संजय भाई, आप बहादुर आदमी हैं, देश से और मेरठ से प्यार करते हैं। जो चीज बनी बनाई है उसे उखाड़ कर फिर बना रहे हैं। ये बहुत गलत है। इसमें भी हमारी जनता का ही पैसा लगता है और जनता पे भार पड़ता है आगे चल के, तो ऐसा ना हो। जब अधिकारियों को ना हो तब तक तो बनता रहे। मेरा तो यही निवेदन है समस्त अधिकारियों से कि
उसकी जांच करके उसे तभी बनाया जाए, अन्यथा ना बनाया अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपका परिसीमन हुआ जाए। और उसमें से महिलाओं के पास आ गया आपका क्षेत्र, क्या आप अपनी पत्नी को खड़ा बिल्कुल करेंगे? 100% खड़ा करूंगा। मैंने अपने वार्ड के लिए बहुत मेहनत करी है और जनता मुझे बहुत प्यार करती है, चाहती है मुझे, और वो मुझे तिबारा भी जिताएगी। जी, चलिए अब बात करते हैं कीर्ति घोपला से, और उनसे पहले बात करेंगे चौधरी साहब से। इतनी जल्दी बोर्ड बैठक हो गई, उसके बाद बोर्ड बैठक के बाद फिर बैठक हो रही है, ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये हमारे कीर्ति गोपला जी को मालूम नहीं। वो हमारे परिवार के मुखिया माननीय अध्यक्ष जी, हमने उनसे परमिशन लेके जो परिवार का मुखिया होता है हम कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी रोक के उनसे कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रोसीडिंग में तो रखने के नहीं वो आपके वो तो बात, परिवार के मुखिया है ना। तो क्या बात करी आपने? भाई हमने यही कहा कि जो नजारत बाबू है, जो 2025 मेला नौचंदी का वो चल रहा था प्रकरण, जिसमें हमारे महापौर जी के साथ प्रशासन द्वारा जो व्यवहार हुआ था, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। इधर नजारत बाबू 10 लाख की फर्जी फाइल बनाकर उन्हें पास कराने के चक्कर में लग रहा था। वो हमने कौन है नजारत बाबू? वो रविकांत शर्मा। अच्छा जी। हाँ जी। और एक बात बताओ भाई, हाँ जी। आप तो सत्तारूढ़ पार्टी से हैं, हाँ। मेरठ का प्रथम नागरिक और हमारे महापौर नौचंदी मेले में फीता नहीं काट रहे, क्या इसकी बोर्ड बैठक में चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं हुई। ऐसा है, हमने अपने वो तो आपके गार्जियन, अपने गार्जियन की चर्चा नहीं तो नहीं करी उनकी आपने? लड़ाई ऐसा ना, वो हमारे गार्जियन है, लेकिन जो उनके बड़े हैं, यानी कि हमारे परिवारी मंत्री धर्मपाल जी भाई साहब आए थे, हमने उनके सामने रखी अपनी बात ये संगठन के, और संगठन ने उस पर संज्ञान लिया, पार्षदों की पीड़ा समझी, और नोडल अधिकारी नुपुर गोयल को हटाकर नोडल अधिकारी को नगर आयुक्त साहब को बना दिया। भाई साहब, कितने साल से नौचंदी मेला देख रहे हो? भाई बचपन से पैदा ही हुआ हूँ। कभी ऐसा हुआ कि नगर निगम ऑर्गेनाइज कर रहा हो, नगर निगम का प्रथम आदमी ही उसमें ना हो? नहीं, वो बात तो गलत है, उसी के लिए तो हमने आवाज उठाई थी, सब पार्षदों ने इकट्ठे। और एक लेकिन बात, हाँ क्योंकि जी, आपको और मुझे तो मेरठ में रहना, हाँ जी, हाँ जी, और हमारे महापौर साहब को मेरठ में रहना, बाहर वाले इस पे क्या फैसला करेंगे जब तक हमारी बोर्ड बैठक में ही ना उठेगा? वो ये आज मुद्दा उठना चाहिए था, नहीं उठना चाहिए था? नहीं उठना चाहिए था, आप सही कह रहे हो, लेकिन हमारे महापौर जी ने और हमें बता देता है ये बजट की मीटिंग है, इसलिए कोई चर्चा नहीं हुई इस बारे में। जी हाँ, बजट की मीटिंग है। एक आध, कीर्ति भाई एक बात बताओ, महापौर ने वहां पर उद्घाटन नहीं किया, इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं किया किसी ने? ऑब्जेक्शन है सभी पार्षदों तो इस बोर्ड की बैठक में को। इस बोर्ड बैठक में ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि महापौर साहब ने बजट पास हुआ और बैठक का समापन कर ये तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इस बात को नैतिक जिम्मेदारी थी, पर क्योंकि बिना उसमें कोई बिंदु नहीं जाके अन्य हर बार जब निमंत्रण आता है तो उसमें लिखा रहता है कि अन्य बिंदु महापौर साहब की अनुमति से। महापौर साहब की अनुमति नहीं थी तो चर्चा कैसे होती उस पर? जी हाँ, नगर निगम की बोर्ड बैठक थी, पिछली बार 2.5 मिनट में बोर्ड की बैठक खत्म हो गई, और इस बार 28 मिनट। चलो टाइम तो इंक्रीज हुआ, लेकिन ये जो मैं सीन दिखा रहा हूँ, जरा अपने सहयोगी मंच से कहूंगा कि ये अटल प्रेक्षागृह था, ये खाली हो चुका है। मतलब अगर बोर्ड बैठकें इतनी जल्दी खत्म हो जाएं स्मार्ट मेरठ की, तो बड़ी बात है। एक आध पार्षद को रिक्वेस्ट करिए, भाई साहब आप भी आ जाओ। जी हाँ, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कुलदीप कीर्ति गोपला है। मैं वार्ड गति शताब्दी नगर से पार्षद हूँ और दोबारा कार्यकारिणी का चुनाव जीत का हूँ। आज मेरी सुबह लगभग 10 बजे महापौर साहब के कैंप कार्यालय पे शपथ भी हुई है। उसके बाद जब यहाँ बोर्ड बैठक में सॉरी कार्यकारिणी की बैठक में आए, बजट की बैठक थी, और मेरठ के अंदर इस बार सबसे बड़ा बजट जो कि 1500 करोड़ के आसपास का बजट था, वो पहली बार पास हुआ था। बड़ा बजट पिछली बार भी 13 से 24 करोड़ के आसपास का बजट था, जो 2.5 मिनट में पास कर दिया। इस बार भी इतना बड़ा बजट बिना चर्चा करे ये पास कर दिया। ठीक है भाई, मेरठ के विकास के लिए बजट पास होना चाहिए, पर जब महापौर माननीय अध्यक्ष सदन के अध्यक्ष महापौर साहब जब उन्होंने इसका समापन कर दिया, समापन होने के बाद भाजपा पार्षद द्वारा संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, जो कानून में है ही नहीं, उसको दोबारा से उसको बैठक को चलाने का काम करा, जबकि विपक्ष के सब लोग शांत बैठे थे, क्योंकि बैठक का समापन हो गया। उसके बाद उस बैठक को दोबारा चलाने का काम करा, जबकि वैसे कानून में प्रावधान ही नहीं है। ये जैसा बताया जा रहा है कि परमिशन ली गई थी। नहीं, परमिशन किससे ली गई? जब भी जो सदन के अध्यक्ष महापौर साहब उन्होंने उसका समापन कर दिया, अब इसके बाद किससे परमिशन ली गई उस चीज की? जी हाँ, जब मामला ये है, अब ये बोल रहे हैं इन्होंने उसको पल्ला झाड़ने का काम करा कि उसे प्रोसीडिंग में नहीं लेंगे, जब बैठक चल रही है और जो उस पर चर्चा हो रही प्रोसीडिंग में नहीं है। तो आज वैसे क्या क्या मुद्दे चर्चा में थे? मुद्दा कोई सिर्फ बजट को पास सिर्फ बजट को पास करा गया। उसके बाद जो 2-4 पार्षदों है उस पर चर्चा करी, उससे कहा कि प्रोसीडिंग नहीं रखेंगे। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो चीज प्रोसीडिंग में नहीं रखनी है उस पर चर्चा क्यों की गई, और उस समापन होने के बाद, ये बहुत गलत है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ सब तरफ अलग अलग तरीके की चर्चाएं, और बोर्ड की बैठक किस तरीके से हुई और बजट कैसे पास हुआ ये सबको मालूम है। लेकिन एक बड़ी बात यह है
कि अब बोर्ड की बैठक हंगामेदार नहीं हो रही है। आइए चलते हैं नगरायुक्त के पास और बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज बोर्ड बैठक को लेकर क्या क्या चीजें हुई और शहर को सुंदर, स्मार्ट, स्वच्छ बनाने के लिए उनके स्तर से क्या काम हो रहा है और हाउस टैक्स कलेक्शन की क्या स्थिति है। वहीं नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक शनिवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह 2025-26 का अनुमानित बजट 1525 करोड़ रुपए कार्यकारिणी सदस्यों के सामने रख रहे थे। ये बजट 2024-25 में 1324 करोड़ था। कूड़ा कलेक्शन, कर करेत्तर का लक्ष्य बढ़ाया है और कई विकास कार्यों में खर्चा भी बजट में बढ़ा दिया है। अनुमानित बजट को लेकर निगम के निर्माण विभाग, जलकल, स्ट्रीट लाइट, गृहकर, डिपो प्रभारी और नजारत सहित अलग अलग विभागीय अधिकारियों ने लेखा विभाग का पत्राचार चलने की बात कही। विभागीय अधिकारियों ने आय और व्यय की रिपोर्ट दी, जिस पर महापौर और नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृति दी गई। बताया गया है कि 2025-26 का अनुमानित बजट 1525 करोड़ रखा गया है। वहीं मुद्दा विहीन बोर्ड बैठक बताती है कि शहर की हालत कैसी है। चाहे सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, चाहे विपक्ष के पार्षद हैं, सब सेटिंग मोड पर चले गए हैं। नहीं तो नवरात्रे और ईद से पहले सफाई का मुद्दा बोर्ड बैठक में ना उठे, कैसे हो सकता है। आज यहाँ पर जो उधर बोर्ड बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों की शपथ लेने का प्रावधान है, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में शपथ लेने का कार्यक्रम कैंप ऑफिस पर रखा गया। महापौर ने नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त की उपस्थिति में कीर्ति घोपला को कार्यकारिणी की शपथ दिलाई। शपथ कार्यक्रम के बाद कीर्ति घोपला को उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा।